ठीक है, सवाल को रीड करो। आप लोगों के पास एक ट्रायंगल ABC के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हम लोग एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा रफ फिगर। ये तुम लोगों का ट्रायंगल ABC है, जिसकी तुम्हें साइड्स दी हुई है 5, 6, 7। तो क्योंकि साइड्स को लेके ऐसा बोला नहीं गया है कि AB की होगी कि वो BC का हो गया, तो ऐसा मैं बस रैंडम ऑर्डर में ले लेती हूँ कि AB आपका 5 है, BC आपका 6 है और AC आपका 7 है। अब बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल PQR है बाजू में। अब जो ट्रायंगल PQR की वो बातचीत कर रहा है वो ये है कि ट्रायंगल ABC और आपका ट्रायंगल PQR ये दोनों आपस में सिमिलर है। गिवन में ये चीज़ लिख लोगे करके, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ट्रायंगल PQR का क्या नहीं दिया है, साइड्स की वैल्यू नहीं दी, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को क्या दे के रखा है करके आपको ये दिया है कि ट्रायंगल PQR और उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR वहाँ पे कितना दिया हुआ है करके वो वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है तुम्हें 360 यूनिट्स। अब साइड्स तो दी नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमने गिवन में वही जो चीज़ दी है उसको हमने लिख दिया। अच्छा, और क्या गिवन में हम लोगों को AB AC इन सब की वैल्यूज़ के बारे में पता है, ठीक है। तो AB AC की वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि AB यहाँ पे कितना है, 5 है। ये मैंने देखो लेट किया है, लेट मतलब AB को मैंने 5 माना है, हो सकता है AC को कोई दूसरा इंसान 5 मान ले तो चलेगा, ठीक है। AB BC ये मैंने ले लिया आपका AC और ये आ गया 7। और सभी के पीछे उनकी यूनिट लिखना जरूरी है, तो या तो ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हाँ देखो, टू फाइंड करने के लिए आ गए, टू फाइंड करने के लिए क्या आ गए कि आपको बोला जा रहा है करके कि जो ट्रायंगल PQR है उस PQR में जो PQ है, जो QR है और जो PR है, आपको इसकी क्या करनी है, साइड्स को फाइंड करना है। तो अभी देखिए इसका सोल्यूशन अपन लोग किस तरीके से करेंगे करके। तो पहले तो दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर दिए, ठीक है, और पूरा गिवन साइड्स के बारे में बातचीत कर रहा है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल ABC आपको सिमिलर दिया है किसके, ट्रायंगल PQR के। तो ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको मैं लिख लेती हूँ। हम लोग कोई भी ट्रायंगल में जब साइड्स का रेशियो लेते हैं तो इस बेसिस पे लेते हैं कि ट्रायंगल का कौन सा वाला पार्ट कौन सी वाली साइड के मतलब कौन सा वाला एंगल दूसरे वाले एंगल के इक्वल है। यहाँ तो एंगल की कोई मार्किंग ही नहीं है, तो तुम रेशियो कैसे लोगे, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आ सकती है। तो जब आपके पास एंगल की मार्किंग नहीं दी हुई है, ठीक है, जब आपके पास एंगल की मार्किंग नहीं दी हुई है तो ऐसे केस में अगर आपको रेशियो लेने को बोला जाए तो फिर रेशियो कैसे लोगे, नाम के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपको AB लिखा है तो यहाँ पे लोगे ऐसे AB अपॉन में, फिर यहाँ पे क्या लिखा है PQ, तो यहाँ पे लिखोगे ऐसे अपॉन में PQ। फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे कितना, इक्वल टू में आपके पास BC और फिर अपॉन में यहाँ पे इक्वल टू में इधर के लास्ट के दो शब्द यानी कि QR। फिर क्या लोगे, यहाँ पे स्टार्टिंग का और आखिरी का AC और अपॉन में PR, ये ऐसे लोगे करके। अगर एंगल की मार्किंग नहीं हो तो ही ऐसा काम करना, अदरवाइज ये काम मत करना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये हमने ले लिया, अब क्या करें इसका, तो थोड़ा सा 9th क्लास में आते हैं। 9th क्लास की इसमें जो आपने रेशो एंड प्रपोर्शन नामक टॉपिक पढ़ा था, तो अगर आपके ये तीनों रेशोज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ अगर आपके पास ऐसी है तो यहाँ पे तुम इसको इक्वल टू K ले सकते हो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो याद करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो को अप्लाई करूँ, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मैं इसमें क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ये हो गया बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, न्यूमरेटर को मैं ऐड कर रही हूँ यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, और डिनोमिनेटर में भी मैं एडिशन परफॉर्म कर देती हूँ, PQ प्लस QR और प्लस में PR, और इक्वल टू कितना आता है, K आता है। अभी AB प्लस BC प्लस AC ये वैल्यू आपको ऐड करके लिखनी है, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11, और 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। अच्छा, अब दूसरी चीज़, तुम्हें ना तो PQ दिया है, ना तो तुम्हें QR दिया है, ना तो तुम्हें PR दिया है, लेकिन ये बात याद रखना कि साइड्स के एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका पेरीमीटर कहते हैं, राइट। यानी कि इसका मतलब जो ये PQ प्लस QR की वैल्यू वाली तुम्हें कुछ दी हो या ना दी हो, बट पेरीमीटर तो दिया है। कितना दिया हुआ है पेरीमीटर इसका, 360। तो यहाँ पे आ गया 18 अपॉन में 360 इक्वल टू K। यहाँ पे 360 कहाँ से आया है, गिवन से, तो ये मैंने रीज़न लिख दिया। तो यहाँ से K की वैल्यू देखो कितनी निकल के आई, 1/20 निकल के आई है यहाँ से K की वैल्यू। अब इस K की वैल्यू को निकाल के मैं क्या करूँगी,
तो इस के की वैल्यू को देखो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो के है, ये के तुम लोगों के इस ए बी और अपॉन में पी क्यू इस रेशो के इक्वल है। जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन पहले वो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस में मैंने एक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी ये चीज़ ऐसे करवाई थी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू कितना के। ए बी कितना दिया हुआ है 5, पी क्यू के बारे में कोई अंदाजा नहीं है और के की वैल्यू कितनी है आपकी 1/20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई तुम्हारे पास 100 यूनिट्स। खत्म, ये एक आपका पार्ट कैसा हो गया, फिनिश ऑफ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद सिमिलरली तुम्हारे पास बी सी अपॉन में क्यू आर, ये वाली चीज़ भी तो तुम्हारे के बराबर होगी। तो ऐसी क्या हो जाएगा, ये बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू कितना के। क्यों लिख रहे हैं इसका रीज़न जाके देख लो फ्रॉम 1। बी सी कितना दिया है 6, क्यू आर आपको नहीं दिया है और के की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से के क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 120 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 120 यूनिट्स। सो दिस इज़ योर इक्वेशन, मतलब सेकेंड चीज़ आपने ढूंढ ली। सिमिलरली जो ए सी होगा वो ए सी अपॉन में क्या होगा पी आर होगा और इक्वल टू वो भी के होगा। इसका भी वही रीज़न आएगा, के कहाँ से आया फ्रॉम 1। ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 और पी आर आपको ढूंढना है और के की वैल्यू है 1/20। सो देयरफॉर यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आती है 140 यूनिट्स निकल के आती है करके। ठीक है, सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसका मैं रीज़न पता नहीं क्या लिख रही हूँ, इसको हटाओ। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 140 यूनिट्स करके आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब लास्ट लाइन लिख लेना। ठीक है, तो याद रखना सवाल को अपन ने कैसे किया है, थोड़ा फॉर्मेट वगैरह। तो सिमिलैरिटी इसमें प्रूफ तो नहीं करनी थी, इसमें सिमिलैरिटी ऑलरेडी आपको दी हुई थी, बहुत ईजी सा था एक।